कीवर्ड सेट करने के बाद अब हम प्राइसिंग की तरफ बढ़ते हैं कि हमने अपनी गिग की प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी है। और प्राइसिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज है और अक्सर लोग इसके अंदर मिस्टेक करते हैं। तो मैथमेटिकली आपने चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या आपकी वो सही अलाइन हो रही हैं या नहीं हो रही। तो वो मैं आपको डिटेल्स के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम को। इनके हम टाइटल भी सेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी सेट करेंगे और इनको एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बनाना है वो भी हम देखेंगे। देन हम डिलीवरी टाइम पे भी बात करेंगे। इसकी प्राइसिंग पे हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे कि लेट्स सपोज आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्राइसिंग आपने माइंड के अंदर सोची हुई है। तो अब जो प्लेटफॉर्म है उस पर कितना चार्ज हो रहा है, आप ऐसे ही रैंडमली तो उस प्राइसिंग को सेट नहीं कर देंगे, ठीक है। तो आपने उस प्राइसिंग को पहले मेक श्योर करना है कि प्लेटफॉर्म पे लोग कितना चार्ज कर रहे हैं और आप कितना चार्ज करेंगे, ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है। सो अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले अपना बेसिक पैकेज डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम यूर पैकेज, आपने यहाँ पे उसका पैकेज का टाइटल सेट करना है और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि इस टाइटल के अंदर क्या चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं और ये चीज़ आपने क्लियरली मेंशन करनी है। लेट्स सपोज कोई भी ऑर्डर करने आता है तो उसे एग्जैक्ट पता हो कि आप ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं या फिर थोड़ी सी डिटेल ऐसे ही डाल दिया कि विल डेवलप वेबसाइट, ठीक है, जो कि एक मेंशन नहीं कर रहा कि आप उसके अंदर कितने पेजेस बनाएंगे, कितने सेक्शंस होंगे। तो आप ये चीज़ें भी डिक्लेयर करें क्योंकि जो क्लाइंट होगा वो एक तो आपसे उसको आसानी से पता चलेगा कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, वो आपको चीट करना चाहता है कि मैं इससे $20 काम, इस $20 का जो मैंने इसको काम दिया मैं इसको $5 के अंदर करा लूँगा। तो वो क्या कर सकता है, आपको कह सकता है कि आपने तो कहा था मैं वेबसाइट बना के दूँगा। तो अब एक वेबसाइट के अंदर 5 पेजेस भी होते हैं, 10 पेजेस भी होते हैं। अब वो आपने 5 माइंड के अंदर सोचे हुए हैं, ठीक है, और वो आपसे 10 पेजेस बनवा लेता है। तो अब इस केस के अंदर आप फाइवर को भी नहीं कह सकते एंगेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद मेंशन नहीं किया हुआ कि आप कितने ऑफ़र कर रहे हैं, तो अब क्लाइंट को तो नहीं पता इस चीज़ का। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप अच्छे से मेंशन करें ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन्स ना हो। सबसे पहले आपने टाइटल, यहाँ पे जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट करना है उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने जो भी मेन कीवर्ड है, लाइक इसके अंदर हमारा लारवेल CMS है और वेबसाइट है, तो इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। टाइटल के अंदर भी यूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जितना पॉसिबल हो सके, ज़बरदस्ती आपने इसको नहीं घुसाना, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कह सकते हैं वेबसाइट विद बेसिक CMS, ठीक है। और देन उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक वेबसाइट with one dynamic page include basic admin panel, या फिर इसके अंदर जो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल उसके अंदर आपने चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके लिए प्रिपेयर कर रखी हैं, तो आप वहाँ से भी एग्जांपल ले सकते हैं। बट आपने यहाँ पे जो मेक श्योर चीज़ करनी है वो टेंजिबल उसके अंदर आपकी चीज़ें मेंशन हो कि जो जो क्लाइंट फॉर एग्जांपल रिव्यू करे तो उसे पता चले कि हाँ जी ये चीज़ें होंगी, उसे आपसे डिस्कस ना करना पड़े। लेट्स सपोज 5 बंदे हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं इसी लारवेल CMS की। अब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने देखा कि 5 सर्विसेज हैं, वो पहले एक को रिव्यू किया, उसके अंदर लिखा हुआ था मैं वेबसाइट डेवलप करूँगा, ठीक है। दूसरी के अंदर लिखा हुआ था कि मैं वेबसाइट के इतने पेजेस डिज़ाइन करूँगा। तीसरी के अंदर लिखा हुआ था कि मैं इतने पेजेस वेबसाइट के डिज़ाइन करूँगा और एडमिन पैनल के अंदर ये चीज़ें करूँगा। तो अब क्लाइंट कौन से उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है, कौन से को करेगा, वो ज़्यादा डिटेल वाले को करेगा। वो क्या रीज़न है कि एक तो उसे सारी डिटेल का पता चल रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। और यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 5 क्लाइंट्स हैं, 5 क्लाइंट्स आए हैं, तो अब उन्होंने आपके प्रोफाइल्स को खोला, आपके अंदर डिटेल मेंशन थी, कम मेंशन थी, तो आपको कुछ मैसेज कर देंगे, ठीक है, कि ये डिटेल बताओ। बट मोस्टली यहाँ से चले जाएंगे दूसरी प्रोफाइल पे कि वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे रखना है कि क्लाइंट आए तो उसका कोई क्वेश्चन माइंड के अंदर हो तो यहीं पे क्लियर हो जाए
ताकि उसे आपको मेंशन करते टाइम अपना टाइम भी ज़ाया ना करना पड़े और आप उसको लूज़ भी ना करें। ठीक है कि कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके पास टाइम कम होता है, वो कहता है कि अब इसको मैं मैसेज करूँगा, पता नहीं ये जवाब देगा या नहीं देगा, लेट देगा, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आपसे क्लाइंट लूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। मैंने यहाँ पे नेक्सस के अंदर सेव कर रखा है, बेसिक वेबसाइट विद लारावेल CMS। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर लारावेल CMS को भी टारगेट कर लिया और वेबसाइट को भी टारगेट कर लिया। तो आपने यहाँ पे ऑलवेज अपने पैकेजेस के अंदर अपना जो मेन कीवर्ड है, जस्ट लारावेल कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, उसको कर लें। तो मेन कीवर्ड को लाजमी टाइटल के अंदर भी लिखना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। और उसके बाद देन यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं एक पेज वेबसाइट के साथ दूंगा और एडमिन पैनल के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप क्लाइंट आएगा तो उसे पता होगा ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से जो दूसरे पैकेज हैं इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लेट्स। और अब यहाँ पे जो सेकंड पैकेज है इसका मैंने कहा कि जो बेसिक पैकेज है वो भी आपको मिलेगा और देन ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी आपको मिलेगी। तब यूज़र के सेंस में ये बात आती है कि हाँ ये वाली चीज़, ये वाला पैकेज इस पैकेज से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। जब भी आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा रहे थे तो वैल्यू आपने रीज़न देनी है कि वाई यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस। जब आप रीज़न देंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ जी इसलिए ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी है। ओके जी, वेबसाइट विद एडवांस लारावेल CMS। अब हम इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर मैं दे रहा हूँ स्टैंडर्ड पैकेज, उसके बाद डायनामिक और देन वीकली और मंथली पोस्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स हैं। अब एक पहली चीज़ आपने ट्राई करनी है अपना कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करना है। देन दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जो आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहे हैं वो टेंजेबल उसके अंदर देनी है। ठीक है, और देन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने एडवांटेजेस देने हैं कि बेसिक के अंदर जो चीज़ है वो स्टैंडर्ड के अंदर जो चीज़ है वो बेसिक वाली भी हो और बेसिक से अबव भी हो। ठीक है, आपने दोनों को सेम नहीं रख देना, अदरवाइज़ कोई आपका स्टैंडर्ड पैकेज क्यों परचेज़ करेगा। तो आपने उनको रीज़न देनी है। उसके बाद प्रीमियम के अंदर भी ज़्यादा फीचर होने चाहिए रेदर देन स्टैंडर्ड, क्योंकि उसके अंदर आप स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर कम फीचर होंगे तो प्रीमियम पे देन ही क्लाइंट जाएगा। तो आपने जो मेन ट्राई करनी है वो क्लाइंट को आपने अच्छे पैकेज पे लेके जाना है। बेसिक से स्टैंडर्ड पे कैसे लेके जाना है, स्टैंडर्ड से प्रीमियम पे कैसे लेके जाना है। तो वहाँ पे अगर एडिशनल चीज़ें मिल रही होंगी तो वहाँ पे वो जाएंगे। ये चीज़ आपने इधर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ भी करनी है और डिलीवरी डेज और दैन रिविजन्स और इन चीज़ों के साथ भी हम करेंगे। बट यहाँ पे आपने इन दोनों के अंदर ये चीज़ पहले मेक श्योर कर लेनी है कि आप क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसे एज मिल रहा है। दैन डिलीवरी के अंदर भी एज लेंगे, रिविजन्स के अंदर भी लेंगे और फर्दर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।